तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। देखो जो सिलसिला हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना 6.2 का, उसमें से पहला और सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। बराबर है, पहला और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज से हम लोग देख रहे हैं तीसरा और चौथा, खत्म कर देते इस एक्सरसाइज को। बस आखिरी एक्सरसाइज है नहीं है, किसके बाद और एक है, शायद और एक एग्जांपल होगा इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखो बच्चा, सवाल ये है that find the area of a base and radius of a cylinder if its curved surface are given बड़ा, which is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर and height is 21 सेंटीमीटर। मतलब जो भी डाटा दिया है ना बड़ा, उस हिसाब से पहले आप लोग क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। समझ रहे बातों को? जो भी डाटा है उसको आपको पहले सॉल्व करना। मतलब गिवन जो भी डाटा रहता है, क्या है गिवन आपके पास, ये सिलेंडर है, उसका क्या है बड़ा, कर्ड सरफेस एरिया है। कर्ड सरफेस एरिया कितना है, 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चीजें गिवन है अपने को, है ना। तो आपको ये उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ बेस। टू फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस भी फाइंड करना है और साथ ही साथ रेडियस भी फाइंड करना है। आप सबसे पहले रेडियस फाइंड करना रहेगा कि बेस एरिया, कैसे क्या, रेडियस निकलेगा तो ही आप एरिया निकाल पाओगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो अब क्या करते हैं, रेडियस के लिए सबसे पहले जो गिवन अपने पास डाटा है उसी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहता है बताओ फॉर्मूला, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h। ठीक है बड़ा, तो सिलेंडरचा तुम्हाला कर्ड सरफेस तो ऑलरेडी दिला आहे ना रे, 662 म्हणजे जसाच तसा, पाय म्हणजे 22/7, आर म्हणजे का जाणं, आणि एच म्हणजे 21। मी का म्हणतो 7 एकन 7 तिरी घेऊन पराला का नाही हा। चला आता जो काही गुणाकारामध्ये दिसतोय ना बाळांनो, तो भागाकारामध्ये जाणार, आणि जो भागाकारामध्ये दिसतो तो गुणाकारामध्ये जाणार। जाणार की नाही जाणार, म्हणजे रेडियसला इथेच ठेवू, बाकी सगळ्यांना तिकडे घेऊन परू। आता बघ, हे सगळे गुणाकारात आहे, तिकडे जातील तर भागाकारामध्ये। मी का म्हणतो लक्ष दे आता, 22 3 जा किती होतो बाळा, 66 होतो। तो बघ हा 660 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 66 इक्वल्स टू आर। आप भी बताओ 66 बन जाओ, 66 बन जा होता है, और ये टकल्या होगा। तो देयरफॉर रेडियस आपका कितना बचा, 10/2, मतलब कितना रे भाई, 2 कितना जा तो 5 जा, तो ये क्या हो गया रेडियस आपका 5। रेडियस क्या हुआ 5। कोई शक है किसी को, थोड़ा सा तो भी। अब रेडियस मिला तो भाई बला तो सारी की सारी टल गई अपनी। अभी डायरेक्टली अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि उसने जो एरिया ऑफ बेस आपको पूछा है वो किसका पूछा है, बेस में नीचे में रहता क्या है। अगर याच्या बेस मध्ये खाली काय आहे, सर्कल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल। नहीं समझा, समझा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी जस्ट निकली 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22/7 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 25, डायरेक्टली 25। ओके, तो देखो 25 को 22 से मल्टीपल कर, देखो 5 इंटू 5 तब लिखता मैं जब नीचे वाला कोई कट होने के चांसेस रहते। ठीक है, अब है नहीं तो 2 5 जा 2 2 जा 5, पुन्हा 50 म्हणजे 5 5 टकल्या, 5 5 टकल्या भाऊ, 5 5 टकल्या डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। तो चला 5 5 0 ला 7 ने डिवाइड करूया, 7 8 जा 56 होते, म्हणजे नाही होणार तो, 7 7 जा 49 म्हणजे किती होणार ते 60, आणि 7 8 जा 56 म्हणजे किती झालं बाळा 4।
आता पॉइंट देऊया तो 7 7 म्हणजे 7 6 जा पण नाही, 7 5 जाच घ्यावा लागेल, 35। बच्चा कितना 5। भाऊ क्या जिंदगी बर्बाद करते बैठेंगे क्या, रहने दो फिर। कितना आंसर डायरेक्ट लिखो, 78.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर 79 सेंटीमीटरचा स्क्वेअर अप्रॉक्स, मर्जी तुमची। अप्रॉक्स वाला पाहिजे मागे पाहून टाका हा उत्तर आहे की हा। आता तुम्ही म्हणाल सर हा 79 अप्रॉक्स कसे लिहिल्या, पॉइंट नंतरची संख्या 5 किंवा 5 पेक्षा मोठी असली, 50 पेक्षा मोठी दिसून आली ना, म्हणजे याला कट करणे आणि त्याच्या समोर एक वाढवणे, हा दिमाग ठेवायला। आता मागे काय आहे, हा की हा। देखो दोनों लिखो तो भी चलता है, ये भी लिखोगे तो भी चलता है, ये भी लिखोगे तो भी चलता। किसी ने अगर ये लिखने के बाद अगर सपोज आपको बोल रहे कि गलत है, केस डाल देंगे, ठीक है, कोर्ट पे डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कहना है नेक्स्ट सवाल का बच्चा कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ शीट required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर जो आपको बनाना है ना, उस सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन उसने देके रखा है जिसका डायमीटर मतलब डी कितना है बड़ा, 28 सेंटीमीटर, 28। तो देखो डायमीटर आपका 28 मिल गया है, डायमीटर कितना मिल गया है 28। डायमीटर 28 है मतलब रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा मतलब रेडियस होता है, तो वो कितना 28/2 मतलब कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। कोई शक है बच्चा, ठीक है। अब मुझे बताओ डायमीटर आपका पता चल गया है, हाइट भी आपके पास है जो कि 20 सेंटीमीटर है। मी म्हणतो का नहीं, परस न म्हणते पाय नाउ। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कहना ये है कि भाई एक ऐसी कोई तो भी शीट है, असं कोणत्या तरी या आकाराची काय आहे बाळा, शीट आहे, त्या आकाराच्या शीट पासनं तुम्हाला हा सिलेंडर बनवायचा आहे। का करणे आहे, सिलेंडर म्हणजे एकापासून दुसरा बनवणे आहे। आणि दुसरा बनवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आहे की एक त्याच्या समोरची म्हणा नाही तर मागची म्हणा बाजू ओपन है, एक तो ऊपर का नहीं तो नीचे का, जो मर्जी आपकी। उसने खुद बोला है ना, that find the area of a sheet required to make a cylindrical container which is open at one side। That's mean ये ऐसे सोच लेते हैं कि नीचे का पैक होगा, ऊपर का खुला होगा। अब इसमें क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया साइड वाला प्लस ऊपर का एक गायब मतलब नीचे का क्या एरिया ऑफ, नीचे क्या रहता है सर्कल, मतलब क्या एरिया ऑफ सर्कल प्लस होगा किसके साथ, कर्ड सरफेस के साथ। मतलब आपको क्या पता चल जाएगा शीट क्या है, कितनी है कितनी नहीं है करके। क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है, पक्का। चलो ध्यान से देखना अभी। हाँ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कंटेनर। बस खत्म काम। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि उसका ओवरऑल क्या होना चाहिए, बोलता है एरिया कितना है, एटलीस्ट वो तो पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो एरिया ऑफ सिलेंडर पहले पता करते, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सिलेंडर पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है आपके पास कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या रहेगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr। अब इसमें 2 मत करना क्योंकि एक ही सर्कल है ना, दूसरा है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है वाला 2 मतलब 2, पाई की वैल्यू नहीं 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 नहीं, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो पहले जम गया काम। पाई और पाई निकल रहा है, आर इसके पास से भी निकल रहा है, मतलब क्या 2h प्लस आर प्लस आर बराबर है। अब मुझे बताओ बड़ा, इसमें देखो पाई की वैल्यू कितनी है, लिखो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है
14। अब 2 h की वैल्यू कितनी है 20 प्लस r की वैल्यू कितनी है 14। अब मुझे बताओ ये अगर सपोज 22/7 दिख रहा होगा आपको तो 1 मिनट बड़ा बोलो बोलो हाँ। अब देखो बच्चा 1 मिनट हाँ बस 1 मिनट देखो इसको 7 को किसके साथ कट करोगे 2 के साथ बचा क्या 22 इंटू 2 ये कितना 40 प्लस 14 22 2 जा 44 40 प्लस 14 54। अब इसका मल्टीपल करके रखो मैं आ रहा 54 इंटू 44 को ओके तो यांचा मल्टीपल किती येणार बाळा 4 4 जा 16 4 5 जा 21 पुन्हा 6 1 2 म्हणजे 6 7 3 2 भाऊ उत्तर 2 3 7 6 सेंटीमीटरचा स्क्वेअर बाळा हा जितका आहे तितकाच तर तुम्हाला शीट लागेल ना बनवण्यासाठी समजलं खत्म का खत्म पाया पापा समझ में आया होगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए ख्याल रखिए थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय।